नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी स्टूडेंटों का वेलकम है। आज देखिए हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आज हम हिंदी का सेट लेके आए हुए हैं, जो हिंदी का पहला सेट है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड कुछ भी हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हिंदी का जो सेक्शन होता है वो मोस्टली सभी में कॉमन है। तो देखिए इसके जो आज क्वेश्चन होंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। तो सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हम बहुत तेज़ चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो देखिए इसमें दिया गया, तो इसमें परीक्षा, मूल रूप से परीक्षा लिखा गया, तो इसमें सही मात्राओं सही मात्रा के रूप में कौन सा परीक्षा सही लिखा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आंसर मैं आपको सीधे करेक्ट बताऊंगा। तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा जो ये लिखा गया है ये एकदम सही लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए आपके वर्तनी पे आधार बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें भी शुद्ध बताना है। इसमें मूल रूप से ये संपूर्ण लिखा गया है, तो पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा पूर्ण रूप से संपूर्ण सही लिखा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी। तो इसका आंसर देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका। आप भी अपने आंसर सेलेक्ट करते रहिएगा, फिर मेरे आंसर का देख के आप मिलान करके देख लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण जो ये लिखा गया है इस टाइप से संपूर्ण, ये पूर्ण रूप से सही लिखा गया, ठीक है। शुद्ध वर्तनी में के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सब बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कवित्री बार बार पूछा जाता है, चाहे आपका एंट्रेंस हो या कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बार बार आज तक हमको लग रहा है 20-25 बार पूछा जा चुका होगा। तो पूछा जा रहा है शुद्ध रूप से कवित्री कौन लिखा गया है। तो देखिए 4 लिखे गए हैं, तो अपने आंसर तुरंत आप अपने मन में रख लीजिए। चलिए मैं इसका आंसर करेक्ट बताता हूँ। देखिए इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कवित्री ये करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। आंसर नंबर ए कवित्री ये सही, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए संधि का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद पे क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो निरुत्तर में निरुत्तर में कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो जहाँ भी संधि विच्छेद के क्वेश्चन आए उसको टिक करके खासतौर से कॉपी में मार्क करके लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। तो आंसर नंबर देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा आपका डी, ठीक है। निह धन उत्तर आपका निरुत्तर का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। सही संधि विच्छेद, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर आप नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके पहले हम काफ़ी वीडियो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 5th क्वेश्चन हो जाता है, पंचवटी में समास बताना है। तो देखिए समास से तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं, संधि हो गया, समास हो गया, ये सब टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समास बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए पंचवटी में बताना है कि आपको कौन सा समास है, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो चलिए देखिए पंचवटी में बताना है, तो देखिए इसका आंसर नंबर करेक्ट हो जाएगा 5th का ए, ठीक है। द्विगु समास में आपका पंचवटी एक द्विगु समास है, ठीक है, पंचवटी। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि द्विगु अगर आप पढ़े होंगे तो द्विगु में आपका संख्यात्मक मान का बोध होता है, ठीक है। जिस शब्द में संख्या का मान का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए पंच में पंचवटी में 5 का बोध हो रहा है, तो इससे संख्या का मान निकल रहा है, तो इससे समझ जाते हैं कि आपका इसमें द्विगु समास है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों आपको प्रधान होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी। तो देखिए इसमें कौन से भाववाचक संज्ञा में आपको चेंज करके बताना है चारु को। तो देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जल्दी से आंसर सेलेक्ट कर दीजिए अपना। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, मैं वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए इसका आंसर देखिए 6 का आंसर करेक्ट होगा सी, ठीक है। चारुता चारु का सही आपका भावनात्मक संज्ञा होगा, ठीक है, चारु का। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 6 का।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है गिरी, गिरी शब्द का बहुवचन क्या होगा, शुद्ध बहुवचन क्या होगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि गिरी शब्द जो है आपका सही बहुवचन क्या होगा इसका, तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो देखिए गिरी का सही बहुवचन हो जाएगा गिरियाँ, ठीक है, गिरियाँ। ये सब देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली बुक में नहीं ढूंढने पे मिलते हैं, बहुत अच्छे बुक में ही पाए जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सब पढ़ के रखते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आंसर नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, वृहत, वृहत विशेषण का शुद्ध उत्तर व्यवस्था कौन सा है। तो इसका कौन सा सही होगा उत्तर बृहत का, तो इसका आंसर नंबर 8 का देखिए करेक्ट हो जाएगा आपका सी, ठीक है। बृहत्तम जो है इसका सही विशेषण हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए घनिष्ठ का सही शुद्ध कौन सा लिखा गया, देखिए शुद्ध बताना है, शुद्ध अशुद्ध। तो देखिए सही बताना है घनिष्ठ का, तो देखिए चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है। तो देखिए घनिष्ठतर जो है इसका सही जो है शुद्धतम उत्तर व्यवस्था है, उत्तर व्यवस्था, आंसर नंबर इसका सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है ये सब क्वेश्चन। देखिए इतिहास का सही जो है आपका शब्द बताना है, शुद्ध विशेषण कौन सा होगा इतिहास का। तो देखिए 10वें का आंसर मैं आपको करेक्ट बताता हूँ। देखिए ऐतिहासिक जो है इसका सही जो है शुद्ध विशेषण होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है, इतिहास का सही जो है शुद्ध विशेषण ऐतिहासिक होगा। और ये कभी कभी ऐतिहासिक जो है आपका शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐतिहासिक सही लिखा गया है, तो देखिए ये वाला सही है। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए टोटल 25 MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो नवनीत जो है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए सही अर्थ बताना है नवनीत, एक तरह से कह लीजिए तो पर्यायवाची बताना है नवनीत। तो देखिए 11th का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका डी, ठीक है। मक्खन जो है आपका नवनीत का सही संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में, ठीक है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नवनीत का सही अर्थ हो जाए मक्खन, ठीक है, आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम आने तक लगभग हम लोग 70 to 80% कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए प्राचीन शब्द का विलोम बताना है, तो प्राचीन का जो है सही विलोम हो जाएगा आपका अर्वाचीन, ठीक है, आंसर नंबर बी देने वाले स्टूडेंटों का सही आंसर है अर्वाचीन, प्राचीन का सही विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 13 नंबर, मनुष्यता का सही विलोम क्या होगा, विपरार्थक बताना है, विलोम बताना है मनुष्यता का। तो देखिए 13 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका अमनुष्यता, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर ए इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम लोग इस पर, ठीक है, अमनुष्यता, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आपको बताना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म न हो एक शब्द बताएं। तो एक शब्द आपको बताना है, तो जिसका जन्म न हो उसे क्या बोला जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है। तो देखिए 14 का आंसर करेक्ट हो जाएगा अजन्मा, ठीक है, जिसका जन्म न हो उसे अजन्मा बोला जाता है, ठीक है, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए एक पंक्ति दी गई है, अगर वो पंक्ति आपको याद होगा तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। यदि चादर के बाहर डैश पसारोगे तो पछताओगे। तो इसमें इस खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो 15 का देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, चादर के बाहर पैर पसारोगे तो पछताओगे, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए देखिए आपको बताना है यहाँ पे 60 नंबर में, वाक्य में उचित विराम चिन्ह जो है, चिन्हों की सही अगर आपको जानकारी है तो ये क्वेश्चन आप इजली कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए अभी आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं, एंट्रेंस, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, उसने MA B.Ed पास किया। तो MA B.Ed में जो है इसको सही रूप से कौन लिखा गया है चारों ऑप्शन में, तो यही पूछा जा रहा है। तो अगर आपको चिन्हों की सही जानकारी होगी, पढ़ाई की है आपने, तो ये कर पाएंगे। तो देखिए अच्छे क्वेश्चन में इसको मार्क कर लीजिएगा।
तो देखिए ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो आप जो है इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर नंबर देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एमए और बीएड ये सही रूप से लिखा गया है, ठीक है। एमए फिर बीएड, ठीक, तो ये चीज़ सही लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको उसी आधारित पे एक और क्वेश्चन है। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए जल्दी से आप पढ़ लीजिए ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा सही आपको लग रहा है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो चलिए आप लोग उम्मीद है पढ़ लिए होंगे अब तक। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए डी करेक्ट होगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये वाला जो है एकदम सही रूप से लिखा गया है, ठीक है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये सही है वाक्य। आंसर नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए शुद्ध बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसी आधार पे एक क्वेश्चन और है। तो देखिए आपको बता देते हैं, ऑप्शन 4 दिया गया, आप जल्दी से पढ़ लीजिए, समय देता हूँ 10-15 सेकेंड का। चलिए आप लोग उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। तो देखिए 18 का आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। ए रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये पूर्ण रूप से सही लिखा गया है, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना था तो रामचरित मानस एक शुद्ध ग्रंथ है, तो ये सही है, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें भी शुद्ध कौन सा लिखा गया है वाक्य, तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। 15 सेकेंड का समय है आपके पास। 19 का आंसर करेक्ट बताना है आपको। चलिए देखिए आप तक पढ़ लिए होंगे, आपका आंसर भी आ चुका होगा। तो देखिए 19 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो ये जो है वाक्य एकदम सही रूप से लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि एक जो है पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए जो है ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया गया है। तो आंसर नंबर इसका बी करेक्ट होगा। चलिए देखिए आपको बताना है इसमें अलंकार, ये बहुत कॉमन है, आपको बता देना चाहिए। एंट्रेंस में ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार एंट्रेंस में भले ही आपको पता हो या इजी क्वेश्चन हो, लेकिन एंट्रेंस के लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और गलत नहीं करना चाहिए हम लोग को ये क्वेश्चन। तो देखिए कनक कनकते में जो है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। 20 का आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यमक में वही पता है कि दो शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है, एक ही शब्द जो है बार बार रिपीट होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। एक कनक का अर्थ देखिए यहाँ पे सोना होता है, सोना, और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा, ठीक, सोना और धतूरा। कभी कभी ऐसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि कनक का क्या अर्थ होता है, तो आप बता पाएंगे इजीली, ठीक है। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पानी, मैं ट्रिक थोड़ा बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। पानी देखिए 2 बार आया है, तो आपको सही बताना है। तो देखिए इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है। इसमें आंसर नंबर ए जो है, पानी का अर्थ देखिए अलग अलग निकल रहा है इसी में, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं उपन्यास और लेखकों पर आधारित। तो कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 22 का आंसर नंबर बी, ठीक है। कमलेश्वर जो हैं कितने पाकिस्तान के सही इसके लेखक हैं, कमलेश्वर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है, तो आलोचना का विवेक किस पे आधारित है, क्या वो उपन्यास, नाटक, आलोचना, कहानी, तो कौन सा है, तो देखिए 23 का आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये एक प्रकार का आलोचना है, आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, पूछा जाता है हिंदी के वाले सेक्शन में, खास तौर से इंट्रेंसों में तो ज़्यादातर पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए इसको मार्क कर लेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए रामचरितमानस के रचयिता जो हैं आपके, आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं, आंसर नंबर डी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए पंक्ति दिया गया है आपको, पहचान के इसमें से सही बताना है कि ये किसकी पंक्ति लिखी गई है। ठीक है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ो सो पंडित होए। तो इसका ये किसकी पंक्ति लिखी गई है, तो देखिए कबीर, रहीम, मीरा, रैदास। तो आपको बताना है। तो चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का है। तो देखिए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, कबीर दास जी की ये जो है पंक्ति लिखी गई है, तो इसको इम्पोर्टेंट के लिस्ट में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए हमारे थे टोटल 25 MCQ जो हमारे इंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी AU यूनिवर्सिटी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और अगर नया स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो है आपके सिलेबस में जो भी है रीजनिंग, हिंदी, GS मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा एग्ज़ाम आने तक। और कई वीडियो बन चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश, एक नए खुशी के साथ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।